तो आप जब भी खोजोगे, सर्च करोगे तो ये कथा जो मैं बोल रहा हूँ मोबाइल में निकल आई। तो ध्यान से सुनना। दो भक्त हुए, एक के अंदर विश्वास था, उन्हें मत देखो, उनको मत देखो, हुआ उनका काम वो कर रहे, आप तो इधर कथा सुनो। दो भक्त थे, एक के अंदर पूरा विश्वास था, एक के अंदर विश्वास नहीं था, लेकिन दोनों भजन कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, भजन करते करते उन दोनों भक्तों को श्री नारद जी का दर्शन हुआ। तो नारद जी महाराज से उन दोनों भक्तों ने कहा कि हे नारद जी महाराज, आप तो श्री हरि के बहुत नजदीक रहते हैं, क्या जरा एक हमारा काम आप कर दोगे? तो नारद जी ने कहा बताओ क्या काम करना है? बोले हमारी एक बात भगवान तक पहुंचा दो, हम इतने सालों वर्षों से भगवान का भजन कर रहे हैं, वह हमें कब दर्शन देंगे, ये हमारी बात पहुंचा दो। तो नारद जी महाराज उनकी बात सुनकर के श्री हरि के धाम गए और वहां जाकर के श्री हरि से कहा कि प्रभु आपको तो सब पता है, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं। दो भगत है जो आपका भजन कर रहे हैं जंगल में। नारद जी ने कहा एक के अंदर तो बहुत विश्वास है, एक तो बहुत विश्वास के साथ बैठा है भजन करने, लेकिन एक माला लेकर बैठ गया भजन करने, लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं है। तो उन्होंने पूछवाया है कि आप उनको कब दर्शन दोगे? ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। उनको कब आप दर्शन दोगे? तो नारद जी से भगवान ने कहा कि नारद जी, सबसे पहले तुम उस भगत के पास जाना जिसके अंदर बैठ तो गया है भजन करने, लेकिन अंदर विश्वास नहीं है। उससे जाकर कहना कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, लेकिन इस जन्म में भजन कर और अगले जन्म का इंतजार कर, अगले जन्म में दर्शन दूंगा। नारद जी ने कहा ठीक, और दूसरे भक्त के लिए बताइए उसको कब दर्शन दोगे? तो श्री हरि ने कहा कि जो दूसरा भगत है जिसके अंदर पूरा विश्वास है मेरे प्रति कि मैं उसको दर्शन दूंगा, उससे जाकर कहना कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके वह भजन कर रहा है, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं अभी उतने जन्म उसको लेने पड़ेंगे, तब मैं उसको दर्शन दूंगा। महाराज जी ने कहा महाराज, हे प्रभु, ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं? अरे जिसके अंदर विश्वास नहीं उसको सिर्फ एक जन्म, और जिसके अंदर आपके प्रति विश्वास है उसको इतने जन्म। नारद जी ने सोचा अपन को क्या करना भैया, अपना काम है खबर इधर से उधर करना। नारद जी आए दोनों भक्तों के पास। सबसे पहले उस भगत के पास जाकर के कहा जिसके अंदर विश्वास नहीं था, लेकिन कथा श्रवण करने में, लेकिन भगवान का भजन करने बैठ गया था। नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है। भगत बोला क्या कहा है नारद जी? उन्होंने कहा है कि तू इस जन्म में भजन कर और अगले जन्म का इंतजार कर, अगले जन्म में तुझे दर्शन देंगे। और इतना सुनना था भैया, वह भगत माला झोली उठाया और घर में बोले जब इस जन्म में मिलना ही नहीं है तो भजन करवा के क्यों मार रहे? अगले जन्म में भजन करूंगा। भग गया। नारद जी उस भगत के पास आए जिसके अंदर पूरा विश्वास था भगवान के प्रति। नारद जी ने कहा कि भैया आप पहले ही भग जाओ तो अच्छा है। तो भगत ने कहा अरे नारद जी बताओ तो सही, प्रभु का क्या आदेश हुआ है? नारद जी ने कहा कि आपके लिए तो और भी कठिन आदेश हुआ है। बोले बताओ तो क्या आदेश हुआ? बोले भगवान ने कहा है कि जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुमको लेने पड़ेंगे, तब भगवान दर्शन देंगे। और भैया इतना सुनना था, वह भगत आसन पे से उठ गया, माला झोली हाथ में लेकर के आंखों में भाव के आंसू आ गए और भैया झूम उठा आनंद में।
तो उसने ये नहीं सुना, उसने ये नहीं सुना कि इतने वर्ष इसने इतने जन्मों बाद दर्शन देंगे। उसने सिर्फ ये बात सुन ली कि परमात्मा दर्शन। उसके अंदर विश्वास था भैया। और भैया जब ये भाव उस भगत के अंदर जगा तो परमात्मा से रहा नहीं गया। परमात्मा भी चतुर्भुज रूप धारण करके उस भगत के सामने प्रकट हो गए महाराज। बोले भक्त वत्सल भगवान की। वही नारद जी भी खड़े हैं। नारद जी ने जैसे ही भगवान को देखा तो नारद जी की तो महाराज लाल लाल आंखें हो गई भगवान को देख के। है भगवान ने नारद जी से कहा, अरे नारद क्या बात है भाई, इतनी लाल लाल आंखें, गुस्से में क्यों? तो नारद जी ने कहा, भगवान आप तो झूठ बोलते ही हो, लेकिन अपने भक्तों से भी झूठ बोलवाते हो। अरे कहा तो मुझसे कह रहे थे कि मैं इतने जन्म बाद इसको दर्शन दूंगा, और मैं तो यहाँ से गया नहीं, मेरे सामने ही दर्शन दे दी, मेरे खड़े सामने ही सामने मेरी बात झूठी करा दी आपने। भगवान कहने लगे कि नारद क्या करूं,